स्टार्ट करते हैं। ये मीटिंग रिकॉर्ड रखूंगा मैं, अगर लगा तो यूट्यूब पर ये होगा, राइट। लेकिन आपकी टीम के मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में होने चाहिए, क्योंकि ये जो मीटिंग है, ये जो आज की जो जूम मीटिंग है ना, ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। जी हाँ, कहीं ना कहीं जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर आपकी डाउनलाइन यहां पर बैठी है तो ऐसा समझो कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया। जी हाँ, इसलिए एक मौका और आपको कि अपनी टीम में एक मैसेज कॉल फटाफट कर लें, डायरी पेन लेकर बैठे। कुछ चीजें हैं जो आपको लिखनी होगी, कुछ चीजें आपको यहां पर लिखनी रहेगी। और मैं जानता हूं आप सभी लोग एक बेहतरीन कंपनी के अंदर है और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की ये मीटिंग आपके हर एक बंदे को अटेंड करनी चाहिए। तो बस 1 मिनट में मीटिंग की शुरुआत कर देते हैं। डायरी पेन ले लीजिए, फटाफट 30 सेकंड में मीटिंग की शुरुआत करते हैं और हम मिलते हैं 30 सेकंड में। जी हाँ, ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर एक समस्या से काफी लीडर लोग गुजरते हैं और वो समस्या का सॉल्यूशन क्या है उनको पता होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक ठहराव होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक ठहराव, जी हाँ, पेशेंस, धैर्य, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। फिर से एक बार बताता हूं, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, कोई बड़ा बिजनेस हो, या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, उसके अंदर एक ठहराव बहुत जरूरी है। रातों रात सब कुछ नहीं होता है। काफी लोग इंतजार करते हैं कि रातों रात मेरी किस्मत बदल जाए, रातों रात मैं लखपति बन जाऊं, रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊं। तो ये कभी ना हुआ है, ना कभी होने वाला है। इस चीज को हमें याद रखना है, राइट। एक बिजनेसमैन होता है जो बाहर बिजनेस करता है। हम थोड़ी देर नेटवर्क मार्केटिंग को साइड में रखते हैं और जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो बाहर लोग करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। एक बिजनेसमैन होता है जो बाहर ऐसा समझो कि एक इन्वेस्टमेंट करता है। कहीं ना कहीं वो काफी पैसा इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस के अंदर, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो उसे 12 घंटे देता है, 10 घंटे देता है, जरूरत पड़ने पर 16 घंटे देता है उस बिजनेस को। अपना परिवार छोड़कर, अपनी खुशियां छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को छोड़कर वो अपनी दुकान या अपना बिजनेस संभालता है और एक बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट भी करता है वहां पर। अब वो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो पैसा है वो तुरंत उससे रिकवर नहीं होता, समय लगता है। समय लग जाता है करीबन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। गुजरात के अंदर जो जितने भी बिजनेसमैन है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं ये गुजरात में कहावत, आई होप ये मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए कहावत है कि 1000 दिन आपको बिजनेस को देने पड़ते हैं। ये मैं कई ट्रेनिंग्स में बाहर, जब इंडिया गुजरात के बाहर भी जाता हूँ, मैं ट्रेनिंग्स में ये टॉपिक लेता हूँ। आपको 1000 दिन देने पड़ते हैं। उस बिजनेस को आपको 1000 दिन चलाना पड़ता है। जो भी बिजनेस को आपने हाथ में लिया है, जो भी बिजनेस आप करते हो, उस बिजनेस को आपको 1000 दिन चलाना पड़ता है। अपनी जेब से पैसा निकाल के चलाना पड़ता है। और यकीन मानो, अगर उस बिजनेस को आपने 1000 दिन चला लिया तो 1000 दिन के बाद पूरी लाइफ टाइम वो बिजनेस आपको चलाता है, आपके परिवार को चलाता है और सारे सपने पूरे करता है। 1000 दिन मतलब 3 इयर्स, 3 साल। यहां पर इतना रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट एक ट्रेडिशनल बिजनेस का एग्जाम्पल की आपको बात कर रहा हूं, राइट। टीमैक्स में भी कुछ समय का ठहराव जरूरी है लाइफ बनाने के लिए।
कुछ समय का ठहराव, जी हाँ, कुछ समय का ठहराव बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे बंदर थे, है ना? तो बंदर जो थे ना, वो उनको केले अच्छे लगते हैं, बनाना। तो बगल के खेत में घुस गए सारे बंदर और केले उन्होंने पेट भर के खाए, मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अब हुआ क्या, उस खेत के मालिक को, किसान को समझ में आ गया कि बंदर आते हैं और केले यहां से चुराते हैं, पूरा नुकसान करते हैं, सब कुछ उजाड़ देते हैं, अपने कुछ केलों के चक्कर में और भी केले के नुकसान करते हैं, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अब बंदर गए खेत में और किसान जो था या मालिक जो था उस खेत का, उसने लकड़ी लेकर उस बंदरों की ऐसी पिटाई की है, ऐसी पिटाई की है कि बंदर इतनी दुम दबा के भागे बंदर, और उस उन सभी बंदरों ने कभी भी दोबारा हिम्मत नहीं की उन खेत में जाने की। तो उस वो सारे बंदर बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत मुश्किल समय आ चुका है, हम अपना पेट भी नहीं भर सकते, बताओ क्या करें, रामू तू बता, बोले शामू तू बता, सब बंदर बात कर। अब एक बंदर ने सुझाव दिया कि क्यों किसी के खेत में जाकर हम डंडे खाए, मार खाए, काम करते, हम खुद खेती करते, इतनी सारी जमीनें पड़ी है, खुद खेती करते, मुझे पता है वो किसान कहां से बीज लाता है, बीज लेके आता हूं केलों की, हमारी खुद की खेती होगी, इतने सारे केले उगेंगे, अरे मन भर के खाओ, जितने खाओ, जब खाना है तब खाओ, कोई डंडा भी नहीं मारेगा, और हम सब बंदर मतलब जब खाना तब खा सकेंगे। तो बंदर मतलब एक होता है ना, स्मार्ट होता है अंदर कोई बंदा, उसको सबने बोला हाँ तू जा और सब बीज लेकर आ। वो गया बगल में दुकान में, मार्केट में, और वहां से कुछ बीज चुरा लिए उसने, और चुरा के लाया, और एक बंदर ने गड्ढे खोदना शुरू किए। उनको पता है किसान क्या, बंदर नकल तुरंत कर लेते हैं ना, कहानी सुनी होगी ना, टोपी वाला जो अ, जो फेरिया बोलते हैं, या जो सेल्समैन होता है टोपी वाला, उसकी टोपी बंदर ले जाते वगैरह वगैरह, पुरानी होगी। और बंदर भी बहुत स्मार्ट हो गए, इसी बात पे निकली है, तो चलो दो घड़ी आपको मैं हंसा भी दूं इस चीज पे। वही एक बार जो पुरानी कहावत थी ना, जो टोपी वाला सेल्समैन था, वो जंगल में गया और वहां पर सोया पेड़ के नीचे, सब बंदर आए, टोपी लेकर चढ़ गए ऊपर और पेड़ पे, उसने उठ के देखा, अरे टोपी नहीं है, उसने बहुत कोशिश की बंदरों से टोपी छीनने की, बंदरों ने टोपी नहीं फेंकी। फिर क्या किया उसने, उसको पता चला हम जैसा करते हैं वैसा बंदर नकल करता है, तो उसने अपनी टोपी निकाल उतारी और अपनी टोपी नीचे फेंकी, ऐसे सारे बंदरों ने टोपी भी नीचे फेंकी, सारी टोपी उठाई और चला गया। ये स्टोरी बहुत पुरानी थी, आज से 25-30 साल पहले, जब हमारे पिताजी छोटे थे तब की स्टोरी थी। आज के बंदर स्मार्ट हो चुके, एडवांस हो चुके हैं आज के बंदर। अब उसी टोपी वाला जो था उसका बेटा, उसी टोपी वाले का बेटा था, ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि अब टोपी कोई पहनता नहीं है, लेकिन उसने बिजनेस स्टार्ट किया, अंडरवेयर बनियान का बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। अब वो अंडरवेयर और बनियान से लेकर वो सेल्समैन बेचने के लिए निकला, उसी पेड़ उसके बाप ने समझाया था कि देख कभी ऐसा ऐसा हो तो ये घटना याद रखना जो मेरे साथ हुई थी। अब वो सेल्समैन पेड़ के नीचे सोया, अब बंदर आए, सो रहा है, सारे अंडरवेयर और बनियान वगैरह लेकर चढ़ गए पेड़ पे, राइट। अब हुआ क्या, वो उठा, उसने देखा कि पूरे बक्से खाली हैं, देखा तो बंदर लेकर खड़े थे, कोई ऐसे बनियान लेकर खड़ा था, कोई अंडरवेयर सर पे पहन के बैठा था, कोई पहन के बैठा था, जिस जिस बंदर की जिस सोच, वैसे वो लोग सब बंदर पेड़ पर थे। उसने सोचा अब क्या करूं, उसने बहुत कोशिश की कि फेंको नीचे, उनको डराया तो बंदर और डरा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किया करे तो क्या करे, उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा। फिर याद आया कि एक दिन मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, ये स्टोरी सुनाई थी कि मैं भी जब टोपी बेचने जाता था तो अपनी टोपी उतार के नीचे फेंकी, तो सब बंदरों ने टोपी उतार के फेंक दी। तो तुम भी ऐसा करना, ताकि बंदर तुम्हें दे देंगे। अब बात तो अंडरवेयर की है ना। अब अब देखा जंगल में कोई नहीं है, उसने इधर देखा, राइट, और उसने वही किया जो उसके पापा ने, टोपी उतारी, उसने अपनी अंडरवेयर निकालकर ऐसी फेंकी, बंदरों ने नहीं फेंकी, एक बंदर तो वो भी लेके चला गया। अब तो वो सोच रहा है कि मेरे पापा ने तो ये चीज बोली थी, जब उन्होंने किया था तो ये बंदरों ने तो टोपी फेंकी थी, तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कभी फंस जाए तो ऐसे करना, तो ये क्यों नहीं कर रहे। तो एक बंदर नीचे आया और उस सेल्समैन को आकर बोला, क्या लगता है तुझे तेरे पापा ने बोला होगा, हमारे पापा ने हमको नहीं बोला होगा कभी ऐसा हो जाए तो कभी बुद्धू मत बन जाना।
राइट। तो बंदर स्मार्ट है आज के, राइट। आई होप कुछ लोगों को अभी समझ में आया, कुछ लोगों को रात को आएगा, कुछ लोगों को कल आएगा। जरूरी ये नहीं है समझ में कब आता है, जरूरी ये है कि वो बंदरों की बात जो केले खाने के लिए गए थे, अब मार पड़ी उनको, गांव गए, बीज लाए, एक बंदर ने गड्ढे खोदे, एक बंदर ने बीज रोए और एक बंदर ने पानी पिलाया। हो गया। खेती ऐसे ही होती है, बंदरों ने इतना देखा था, खेती ऐसे होती है, बंदरों ने इतना ही देखा था। गड्ढा खोदा, बीज डाला एक, और तीसरे बंदर ने मिट्टी डाली, चौथे बंदर ने पानी डाला। अब ये हो गया पूरे खेत में। अब चारों बंदर, जो चार बंदर थे ना, वो चारों बंदर ने बीज बो दिया, पानी भी डाल दिया। अब वो चारों बंदर ऐसे करके बैठ गए और जहां बीज बोया था बस उसको देखते रहे, वहां से जाने का नाम नहीं लिया। वहां बैठे, 6 घंटे हो गए वो ऐसे ही बैठे कि अभी केले का पेड़ निकलेगा, केले उगेंगे, अभी खा लूंगा। 6 घंटे हो गए, कुछ होने वाला था नहीं। उसके बाद 12 घंटे हो गए, अब हल्की सी भूख, मतलब हैवी भूख नजर आ रही है और केले निकल नहीं रहे हैं जमीन में से, राइट। अब बंदरों को बेचैनी हो रही है। वो उसको बोल रहे तू सही बीज लाया था ना, तो बोले हाँ हाँ पक्का, मां कसम वही बीज थे जो वहां मिल रहे थे, मैं वही लाया हूँ, मुझे पता है वो किसान वही बीज ले रहा है। दूसरे बोला तूने गड्ढा बराबर खोदा था, बोले हाँ पक्का इतना ही गड्ढा खोदता था, मैंने अपनी आंखों से देखा उस्ताद, इतना ही गड्ढा खोदता था, तो उतना ही गड्ढा मैंने खोदा। तीसरे को बोला तूने मिट्टी ठीक से डाली थी ना ऊपर प्रॉपर, अरे इतनी मिट्टी डाली थी उसको ढक दिया जाता है उस्ताद, मुझे पता है अच्छे से, आप टेंशन मत लो। टेंशन क्यों लो, 12 घंटे हो गए। चौथे को पकड़ा, इधर आ तूने पानी ठीक से पिलाया था ना उसमें जितना चाहिए उतना, अरे उस्ताद जितना पानी चाहिए उतना ही पिलाया था, उगेगा निकलेगा, इंतजार करते हैं। वापिस बैठ गए सारे बंदर, वापिस इंतजार कर रहे हैं, अभी निकलेगा, अभी और 12 घंटे हो गए, पूरी रात हो गई, 24 घंटे वो बंदर उधर ही बैठे। दूसरा दिन शुरू हो गया, सूरज उग गया, दूसरा दिन शुरू हो गया। सब आने जाने वाले बंदर भी पूछ रहे क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट किया है, बस रिटर्न आने का राह देख रहे हैं, फास्ट रिटर्न आएगा, जल्दी आएगा। उसके बाद दूसरे दिन की शाम होने आई, अब बंदरों का दिमाग गया, अब बंदरों का मतलब गुस्सा आने लगा। अब उनको क्या बोलते हैं कि पेशेंस घुमा दिया बंदरों ने, सारे बंदर खड़े हुए और बोले बकवास है ये चीज, ऐसी कोई खेती वेती नहीं होती, पूरा खेत उजाड़ दिया उन्होंने, खत्म। दोस्तों इस कहानी से बस ये सुनाना चाहता हूं कि ठहराव, पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी चीज के अंदर, किसी भी रिश्ते के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, एक ठहराव, थोड़ा सा पेशेंस बहुत जरूरी है। आप सभी लीडर्स को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप सभी लीडर्स है ना, अभी शुरुआत में जो लोग लगे हैं टीमैक्स में, अभी अभी शुरू किया है, अरे अभी अभी मतलब 2 महीना हुआ, 1 महीना हुआ, अभी जुड़े हैं, 3 महीना हुआ, मतलब ये अभी हुए, अभी जस्ट हमने खेती शुरू की है, बीज बोया है, मिट्टी डाली है, पानी डाला है, उसको कुछ समय छोड़ देना पड़ेगा, राइट। अभी उन सभी लीडर को एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि वो सभी लीडर्स को अभी इनकम पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं 1000 दिन आपको टीमैक्स में देने का नहीं बोल रहा हूं कि 1000 दिन तक जेब से पैसा लगाकर आप बिजनेस चलाओ, ये कहानी एक बिजनेसमैन की है। टीमैक्स की यहां पर कहानी बदल जाती है, जो पूरी प्रेजेंटेशन आज सुनेगा, आज की पूरी ट्रेनिंग खत्म करेगा, उसको ये नॉलेज मिलेगा। इनकम पे फोकस अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहां बनाने आए हैं अपना कैरियर। आप में से जितने भी लोग यहां पर आए ना, कोई भी ट्राई और एरर करने के नहीं ले आया। ट्राई और एरर कर मतलब आप में से जो भी लोग आए हैं ना, वो 1 साल टीमैक्स करके देख लेता हूं इसलिए नहीं आया, वो सपने देख कर आया है, अपने सपने पूरे करने के लिए, वो अपना कैरियर बनाने के लिए आया, वो अपनी लाइफ बनाने के लिए आया। उस लाइफ बनाने के लिए, वो कैरियर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप आए हो, इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल नई है। यहां पर काफी कुछ सीखना है आपको, तुरंत कुछ नहीं होता, हर चीज में एक समय लगता है। तो अभी फिलहाल इनकम पर, पूरा इनकम पर फोकस करने की जरूरत। इनकम तो आपको डे 1 से मिलती है, सीएनसी आपको 4th मंथ में मिल जाती है, वन टाइप ऑफ वो भी इनकम है। आपको एमआरपी डीपी का डिफरेंस इनकम है कहीं ना कहीं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको शुरुआत में इनकम पर फोकस नहीं करना, अरे मेरा चेक कितना आया,
अभी आगे आएगा कि एन ग्राफ में आपको दिखाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। इनकम पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पूरी ताकत सोचने की अगर लगानी है कहीं, तो पूरी ताकत आपको लगानी है स्किल्स सीखने में, नया कुछ सीखने में पूरी ताकत लगानी, क्योंकि यही नया कुछ सीखा होगा, इससे आपका एम्पायर, आपका बिजनेस एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। मेरी बात करूं, 1998 में स्टार्ट किया था, कुछ समझ में नहीं आता था, किसी से बात कैसे करनी हो समझ में नहीं आता था, कोई प्रोडक्ट का नॉलेज में नहीं लेता था, कोई प्लान का नॉलेज नहीं लेता था। लेकिन आज काफी कुछ नॉलेज है, काफी कुछ तजुर्बा है, काफी लोगों को सिखा रहा हूं, काफी जगह पे ट्रेनिंग दे रहा हूं ऑल ओवर इंडिया में जाकर। काफी लोग आज मुझे मिलते हैं, सर काश हम भी आपकी तरह समझाने वाले सीख जाए, सर हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, सर आप एग्जाम्पल कितने अच्छे देते हैं, सर आप स्टोरी कितनी अच्छी बताते हैं, आप ये वो हर चीज। तो ये चीज हुई है, 100% हुई है मेरे। लेकिन शुरुआत में तो मैं 2 साल में क्या था मुझे पता है अच्छे तरीके से। तो उस बंदर जैसा नहीं बनना है दोस्तों। कैसा बनना है मैं भी आपको बताता हूं। पूरी ताकत लगा दो आपके स्किल सीखने पर, इनकम पर फोकस नहीं करना है। क्या सीखना है? प्रोडक्ट नॉलेज। मैं अक्सर देखता हूं जब पूछता हूं, लीडर हो या फ्रेशर बंदा हो, मेरी ट्रेनिंग में पूछता हूं कि प्रोडक्ट का नॉलेज है, तो बोले हाँ है, लेकिन नॉलेज नहीं होता, जस्ट इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। नॉनी जूस पूछ ले किसी को अभी, नॉनी जूस कोई आपको अगर पूछता है या आपकी टीम को कोई पूछता है, तो कहीं आपका टीम वाला ऐसे तो जवाब नहीं दे रहा जैसे मैं जवाब दे रहा हूं। ध्यान से समझना। उसने पूछा सर नॉनी नॉनी जूस कैसा है? अरे बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट। नहीं मतलब उसके अंदर क्या क्या था? अरे उसके अंदर ऐसा ऐसा मिक्स किया है ना कि गजब मजा आ जाता है। नहीं मतलब वो जब पीते हैं तो क्या होता है? अरे पीते तो तन बदन में पूरा ऐसा करंट दौड़ने लगता है। नहीं मतलब रिजल्ट कैसे? अरे खतरनाक रिजल्ट है। अब क्या ले लेगा वो नॉनी जूस? नहीं लेगा, क्योंकि उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं वहां पर लेने के लिए, उसको एजुकेशन की जरूरत है। अगर आपके पास नॉलेज होता कि नॉनी जूस है, उसके अंदर डेमना कैंथल 09 प्रो 09 3,70,000 उसके ओरेक वैल्यू, वो कहां से आता है, कैसे नॉनी मोरिंडा सिट्राफोलिया क्या है, कुछ तो नॉलेज ये कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हिमालय के ऊपर जो चोटी है, वहां पर एक 7वां पहाड़ है, उस 7वें पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठोगे तब ये ज्ञान आपको मिलेगा। नहीं, यूट्यूब पे जाओ, टीमैक्स नॉनी जूस लिखो, आपके सामने कंपनी ने बहुत सारा खर्चा करके बनाया हुआ वीडियो है, उसको देखो, 5 मिनट का वीडियो देखो, सुबह उठते के साथ 5 मिनट का वीडियो देखो, दोपहर को लंच के टाइम 5 मिनट का वीडियो देखो, सेम वीडियो, दोपहर को चाय के टाइम 4 बजे वापिस सेम वीडियो देखो, शाम को 7 बजे 8 बजे वापिस सेम वीडियो देखो, और रात को सोते समय वापिस वीडियो देखो, और जो याद रहा वो डायरी पेन में लिखो, उसका फोटो खींचो और डालो अपने ग्रुप में, ताकि आपका ये तरीका देखकर आपकी डाउनलाइन भी सेम चीज ये करे। कहीं हिमालय की चोटी पे जाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नॉलेज लाकर दिया वो गए थे हिमालय की चोटी, उनकी सबसे ज्यादा मेहनत है। अरे हमको कहां जाना है, मोबाइल हाथ में है। तो प्रोडक्ट नॉलेज, हर रोज एक प्रोडक्ट का नॉलेज आप ले सकते हो। अरे 200 दिन लगेंगे सारे प्रोडक्ट का नॉलेज लेने में, 200 दिन लगेंगे। कुछ समय बाद पूरा साल निकल जाएगा किसी नए बंदे को सारा प्रोडक्ट का नॉलेज लेने में, रोज अगर एक प्रोडक्ट की तैयारी कर रहा है। इतने प्रोडक्ट कंपनी ने दिए हुए। उसके बाद प्रेजेंटेशन का नॉलेज, स्किल डेवलप करो किसमें? स्किल डेवलप करो किसमें? प्रोडक्ट नॉलेज लेने में स्किल डेवलप करो। स्किल डेवलप करो प्रेजेंटेशन का नॉलेज देने में, कि प्लान कैसे बताया जाता है। अगर एक जॉब वाला है उसको क्या बताना है, एक बिजनेसमैन है उसको क्या बताना है, एक स्टूडेंट है उसको क्या बताना है, एक हाउसवाइफ है उसको क्या बताना है, एक सीनियर सिटीजन है उसको क्या बताना है, एक बीमार इंसान है उसको कैसे बताना है, ये सीखना है। ये इसमें स्किल बढ़ाओ। अरे ये सब चीजों में स्किल बढ़ाई ना, पैसा सामने से भाग कर आएगा। वो बंदर की तरह ऐसे बैठ गए ज्वाइनिंग डालकर, केवाईसी अपडेट करके, बोनस समरी अकाउंट ओपन करके 5 तारीख को पैसा आया कि नहीं, पैसा आया कि नहीं, नहीं आएगा। एक दिन बंदर गुस्से में सारा खेत उजाड़ दिया, आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दोगे। डिजिटल जमाना है ना भाई। फॉलोअप का स्किल सुधारो, फॉलोअप का नॉलेज कैसे लेना है उसका बनाना है स्किल, उसका स्किल बढ़ाओ।
या कस्टमर को फॉलोअप कैसे करना। हाँ सर, वो कल मिल के गया था, आपने सोचा, क्या सोचा? अरे सर क्या सोचना, अरे सर बेहतरीन प्रोडक्ट है, अरे स्टार्ट करते हैं सर, लॉस कहाँ है इसमें, जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क ही नहीं है। ये कैसे आएगा? सीखने से आएगा, राइट। होम मीटिंग कैसे करनी है, कितने लोगों को उसमें रोल होता है, ये सीखना है, इसमें स्किल डेवलप करो। ये आपको आपकी सक्सेस की सीढ़ी तक लेके जाएगा। सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही चीज है। पादा अभियान का कैंप, उसमें क्या क्या करना है? वो प्लेट घूम रही है, वो ब्लैक काला काला कीचड़ जैसा निकल रहा है, तो वो क्यों निकला, वो क्या है ना, वो जहर है, कैसे समझाओगे? चिराग सर उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हिरेन सर उसके बारे में बता रहे हैं, सभी लीडर उसके बारे में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं ना। और सीखने का पैसा कहां लगता है? ये जूम मीटिंग का क्या पैसा मांगा मैंने सबको मैसेज करके 100 रुपए गूगल पे करो मेरे नंबर पे, आज का सेशन है। ये भी रिकॉर्डेड है, जब आप बोलोगे चलो समीर सर स्टार्ट हो जाओ, समीर शुरू हो जाएंगे यूट्यूब पे, रिकॉर्डेड है। तो सीखने के लिए कौन रोक रहा है? इसके बाद लॉगिन कैसे करना है अपनी टीम को, केवाईसी कैसे अपडेट करना है, वाई मीटिंग कैसे लेना है, हाउ मीटिंग कैसे लेना है, सीखना है। रोज सीखना है, रोज। हम आज भी सीख रहे हैं, रोज 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, आज भी खत्म ही नहीं हो रहा सीखने का, हम सीख रहे हैं। लेकिन सीखते सीखते यहां तक पहुंच गए कि आज वो स्किल के वजह से पैसा आ रहा है। सिंपल। 1000 दिन उस बिजनेस में देने पड़ते हैं, यहाँ 1000 दिन देने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं आप एक लेवल तक सीखो। कहां तक? कहां तक? कौन से लेवल तक? सिल्वर डायरेक्टर तक सिर्फ सीखते रहो, इनकम का मत सोचो। अगर लाइफ में सुखी रहना चाहते हो, टीमएक्स में कामयाब होना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में झंडे गाड़ना चाहते हो, सब कुछ अचीव करना चाहते हो, सिल्वर डायरेक्टर बनने तक सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे फोकस मत करो। लर्निंग पर फोकस हुआ, अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। क्योंकि सिल्वर डायरेक्टर से आपका हाउस फंड शुरू होगा, कार फंड शुरू होगा, फिर आप 3-4 लाख में जाकर लाइफस्टाइल बोनस अचीव कर लोगे, उसके बाद इनकम क्रिएट होगा, इनकम बढ़ेगा। तो सिल्वर डायरेक्टर बनने तक आपको फोकस जो है ना, वो लर्निंग पे रखना चाहिए, आपकी अर्निंग पर फोकस नहीं होना चाहिए, राइट। और यहाँ जेब से पैसा डाल डालकर वो बिजनेस चलाया जाता है 1000 दिन। यहाँ पर जेब से पैसा डाल के नहीं चलाना। आप घर के लिए सामान परचेस करो, उसका बेनिफिट मिल रहा है, कहीं ना कहीं बेनिफिट है ना वो, राइट। अब एक चीज मुझे आपको बतानी है, डॉक्टर, राइट, कोई भी डॉक्टर बनता है तो कैसे बनता है? कोई भी डॉक्टर बनता है तो कैसे बनता है, राइट। मैं यहां पर अगर अभी मैंने देखा था, एक डॉक्टर कोई किसी को बनना है, पहले तो कितने साल की पढ़ाई करता है वो, है ना। देखो मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, भले डॉक्टर जैसा दिख रहा हूँ, डॉक्टर नहीं हूं मैं, 12th तक पढ़ा हूं, उसके आगे मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, राइट। आप मुझे बताना, राइट, रमेश चंद्र जी बोले 10 साल पढ़ना पड़ेगा। एक डॉक्टर 12th करता है या फिर साइंस लेकर फिर वो कॉलेज में जाता है, फिर उसको पढ़ाई करनी पड़ती है काफी, राइट। तो क्या जैसे ही डॉक्टरी में एडमिशन ले लिया, मतलब वो साइंस के डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन ले लिया, तो उसी दिन से क्या स्कूल कॉलेज में चीर फाड़ करना शुरू कर देता है वो? हाँ, सर्जरी करना स्टार्ट कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप उसका एजुकेशन, राइट। पहले एजुकेशन लेगा वो, फिर एग्जाम देगा, सही है। पूरी किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें पूरी दिमाग में उतारनी पड़ेगी, 16-16 घंटे पढ़ाई करके। उसके बाद उन इतनी बड़ी मोटी किताबों में से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, मात्र कुछ सवाल, और वो कुछ सवाल के जवाब हमको देने हैं, उसको देने होंगे। उसके बाद वो एग्जाम में पास होगा, फिर वो फिर से एजुकेशन लेगा सेकेंड ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर हो गया, राइट। उसके बाद फिर से एग्जाम देगा, राइट। उसके बाद फिर से एजुकेशन लेगा, फिर से एग्जाम देगा। ये चलता रहेगा कई सालों तक, ये कई सालों तक। अब क्या रिलेटिव, माँ बाप, भाई बहन सब आकर उसको ये बोलेंगे, 1 साल हो गया तुझे डॉक्टरी में एडमिशन लेते हुए, कब कमाना शुरू करेगा, कब चीर फाड़ करना शुरू करेगा, कब सर्जरी शुरू करेगा, कब दवाई वगैरह टैबलेट वगैरह क्लिनिक खोल के देगा? प्रोसेस होता है एक, वरना बिना अधूरे प्रोसेस में किसी की जान जा सकती। मैं आपको बेहतर एग्जांपल दे रहा हूं। एक बार एक बंदे को अपेंडिक्स अपेंडिक्स का दर्द उठा, अपेंडिक्स समझते हो ना, अपेंडिक्स का दर्द उठा।
और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, राइट? और वो पता चला कि हॉस्पिटल से भाग गया वो। कौन? पेशेंट हॉस्पिटल से भागा, बाहर डॉक्टर लोगों ने पकड़ लिया उसको, हॉस्पिटल के मेन गेट से। कुछ डॉक्टर ने पकड़ लिया, सिक्योरिटी गार्ड और डॉक्टर ने, और पूछा क्यों भाग रहा था? बोले मैं अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए आया था सर। और वो नर्स बोल रही थी कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत मामूली होता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अरे चुटकी में हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आराम से हो जाएगा, आप फालतू में डर रहे हो, आप डरो मत। तो वो गार्ड और डॉक्टर ने बोला कि अबे बेवकूफ, नर्स तुझे मोटिवेट कर रही थी ना, अच्छा तो काम कर रही थी, इतना कुछ नर्स ने बताया तो तुझे मोटिवेट कर रही थी ना, अच्छा काम कर रही थी, तो डरने की क्या जरूरत है? तो मरीज बोलता अरे बेवकूफ, मुझे नहीं, वो जो ऑपरेशन करने वाला था उस डॉक्टर को मोटिवेट कर रही थी कि आप टेंशन मत लो, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बिल्कुल आराम से हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो मैं भागू नहीं तो क्या करूं? समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, ये जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लेकर आप सर्जरी या ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर देते, समय लगता है, सीखना पड़ता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो सीख लेने के बाद, उसके बाद किसी डॉक्टर के वहां पर एज ए हेल्पर काम करता है, वो दूसरे डॉक्टर को सर्जरी करते देखता है, वहां प्रैक्टिस करता है, क्या बोलते हैं उसको? प्रैक्टिस, राइट? प्रैक्टिस करता है, और उसके बाद फिर कहीं जाकर वो डॉक्टर सर्जरी करने के योग्य बनता है। इस चीजों में कितने साल निकल जाते हैं, वहां पर इनकम का नहीं सोचा जाता। आखिर तक ये मीटिंग लेना, ये मीटिंग बहुत जरूरी है, आपकी डाउनलाइन के लिए तो बहुत ही जरूरी है। सचिन तेंदुलकर, प्रैक्टिस पे अगर बात करूं, सचिन तेंदुलकर जब वो छोटा था तो किसी ने माँ बाप को आकर नहीं बोला था भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ है? नहीं, उसने क्रिकेट का बल्ला लिया, उसे जो चीज में शौक था, हॉबी थी, उसमें जिसमें नाम उसको बनाना था, और कहीं ना कहीं ऐसा समझो कि उसे एक एक गॉड ऑफ क्रिकेट का सपना उसने भी नहीं देखा होगा, कुछ समय के बाद उसका बना होगा, लेकिन उसने वो शुरू कर दिया होगा। अब सचिन तेंदुलकर ऐसे सचिन तेंदुलकर नहीं बना होगा, कितनी प्रैक्टिस उसने की होगी, सुबह 3-3 बजे उठ के, या उंगलियों में से खून निकलने लगता था। ऐसे ही कोई गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बनता, कई प्रैक्टिस, कई सालों की मेहनत के बाद बंदा वहां पर पहुंचता है, डेडिकेशन, सीखने के प्रति। उसको कोई मोटिवेट नहीं करता था, जा सचिन, थोड़ा 1 घंटा प्रैक्टिस करके आ, बनना है ना तुझे गॉड ऑफ क्रिकेट, जा प्रैक्टिस कर। वो उठता था सुबह 3 बजे, बल्ला लेता था और जाता था। सचिन तेंदुलकर 10th में इंग्लिश में फेल हुआ था, इंग्लिश सब्जेक्ट में, अंग्रेजी विषय में 10वीं क्लास में फेल हुआ था। और सक्सेस इसी को बोलते हैं कि आज 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके अंदर सचिन तेंदुलकर का खुद का एक चैप्टर आता है। पढ़ा लिखा तो वो भी नहीं था ना, तो सक्सेस इसी को बोलते हैं। लेकिन वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, उसके पीछे का कारण क्या है? उसकी अनगिनत मेहनत, लगातार प्रैक्टिस, 16-16, 18-18 घंटे प्रैक्टिस। हम लोग क्या घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं प्लान कैसे देना है? हम लोग क्या घर पे बैठ के प्रोडक्ट का नॉलेज लेने की प्रैक्टिस करते हैं? हम लोग क्या घर पे बैठकर फॉलोअप कैसे लेना है उसकी प्रैक्टिस करते हैं? अरे पूछते हैं अपलाइन को, सर कोई बंदा अगर ये बोले तो उसको क्या बोलना है? सर कोई बंदा अगर ये समझे तो उसको क्या समझाना है? क्या पूछते हैं? नहीं। हम गए घर पे, अपलाइन ने प्लान किया, होता क्या पता है? एक तो अपलाइन को कॉल करना पड़ता है, हाँ सर आज 2 प्लान तो करवा दो, मैं आ रहा हूं आपके गांव, मैं आ रहा हूं आपके शहर, सर 2 प्लान करवा दो। डाउनलाइन को, हाँ ठीक है आ जाओ, चलो करवाते हैं आपको प्लान, आपकी भी प्रैक्टिस करवा देते हैं, आ जाओ। हाँ, उसके बाद वो आएगा, प्लान दोनों को मिलवा दिया, गेस्ट और अपलाइन को, फिर हो समझ काम खत्म। उसके बाद मोबाइल फोन लिया, ऑफलाइन इधर बैठा है, गेस्ट इधर बैठा है, ऑफलाइन गेस्ट को प्लान समझा रहा है। अब जो बीच में बंदा है जो लेके गया, वो मोबाइल देख रहा है, वो रील्स देख रहा है, वो चैट कर रहा है, वो वीडियो देखकर हंस रहा है। पादाभ्याम के कैंप में लेकर गए, जो मीडिएटर था जो लेकर गया गेस्ट को, मशीन पे बैठाया, उसके बाद मीडिएटर गया उधर, बीड़ी पी रहा है, मावा खा रहा है, गुटखा खा रहा है, वो लगा है उधर, बोला अभी 10 मिनट की देर है, अभी चल रहा है उसका मसाज।
लेकिन वहां खड़े रहकर क्या बोलना है, क्या समझाना है, अगर उस पर फोकस किया होता तो वो और प्रोडक्ट ले सकता था, और फोकस, राइट। ऐसा ही टीमएक्स में है, पहले में सीखना होता है, कुछ रातों रात तुरंत कुछ नहीं हो जाता, राइट। अब मैं आपको एक पेज, एक सिर्फ पीपीटी का एक पेज शेयर करता हूं, जिससे माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ एक पेज, राइट, सिर्फ एक पेज आपको अंत तक जुड़े हुए रहना है आज की जूम मीटिंग में। हाँ, जो तुरंत सब कुछ चाहिए वो जाएंगे, पता है, राइट। ओके, पेज नजर आ रहा है सबको? अगर नजर आ रहा है तो यस टाइप कर सकते हैं। स्क्रीन अगर नजर आ रही है आपको तो यस टाइप कर सकते हैं, यस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ये है द एन ग्राफ। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये आपको एन नजर आ रहा है, नजर सबको? लाइंस वगैरह दिख रही है, एन नजर आ रहा है, एन? यस टाइप करना अगर दिख रहा है तो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एन ग्राफ, ये एन ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, इस बिजनेस के अंदर। देखो, एन ग्राफ मतलब क्या, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक तरफ यहाँ पर देखो, लेफ्ट साइड पे नीचे एफर्ट्स नजर आ रहे हैं, ये एफर्ट्स की लाइन है। और राइट साइड पे जो है ना, ऊपर की ओर दिख रहा है नाम, इनकम। एफर्ट्स और इनकम दोनों का तालमेल कैसे चलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। कोई बंदा नया जुड़ा, स्टार्ट किया टीमैक्स रिटर्न लिमिटेड, जैसे स्टार्ट किया, घर वाले उसके शायद खफा है कि क्या जरूरत है करने की, कोई जॉब कर ले, भले ही 5,000 रुपए मिलता है, बस तू जॉब कर ले। दोस्त लोग भी उसका मजाक बनाने वाले, रिश्तेदार भी उसको रोकने टोकने वाले। लेकिन ये दुनिया सपने अचीव करने की दुनिया है, जरूरतें पूरी करने की दुनिया ये नहीं है। यहाँ पर इंसान अपने सपने पूरे करने के लिए आता है, जरूरतें पूरी करने के लिए तो कहीं पे पूरी हो जाती है, राइट। अब समझना, वो नया बंदा आया है और वो नए बंदे ने शुरुआत की, तो पहले महीने फुल मेहनत करेगा। मतलब अपने अपने अपलाइन को बोलेगा, सर यहाँ पर इतने कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर मेरा फ्रेंड है, यहाँ पर मेरे यहाँ पर मेरी सिस्टर का घर है, यहाँ पर मेरे रिलेटिव्स है, ये वो है। और वो लग गए दोनों ने। तो पहला महीना है ना, फर्स्ट मंथ में, इस पेज को ध्यान से देखना। फर्स्ट मंथ है ना, ये ब्लू लाइन है वो मेहनत है, और ग्रीन लाइन है वो इनकम है। ब्लू लाइन मेहनत है आपका, एफर्ट्स, और ग्रीन इनकम। पहला महीना पूरा वो 5-5 6-6 प्लान, 5-5 6-6 प्लान, 5-5 6-6 प्लान। और उसने काम किया, मान लो 50 प्लान कर दिए उसने, रोज के 2 प्लान के हिसाब से 60 प्लान कर दिए। इतने डेडिकेट लीडर। तो पूरा महीना वो बिजी रहा, ट्रेनिंग्स ली, आया, सीखा, अपलाइन के साथ संगत में रहा, लिस्ट बनाया, ड्रीम बनाया, जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है, सब कुछ डेडिकेशन के साथ वो बंदा कर रहा है। और वो बंदे को करते हुए उसके माँ बाप भी देख रहे हैं, उसके दोस्त भी देख रहे हैं कि आजकल तू मिलता नहीं, बिजी हो गया है, राइट। उसके अड़ोस पड़ोस वाले भी देखते हैं, वो स्टेटस भी लगा रहा है कि आज ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, आज जूम मीटिंग हुआ, आज ये हुआ, वो सब कुछ कर रहा है। ये सब लोग वॉच कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, ये सब लोग वॉच कर रहे हैं। तो पहले महीने पूरी एफर्ट लगी, पिताजी से पेट्रोल का पैसा भी लेके गया होगा। अब उसका इनकम आया 5 तारीख को। जैसे मार्च महीने में जिसने पूरी महीना एफर्ट लगाई, जो नया बंदा जुड़ा, उसका 5 अप्रैल को पे आउट आया। और वो पे आउट कितना है? पहले महीने लाखों रुपए तो आने वाला नहीं, क्योंकि वो पहले महीने स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट किया। तो पहले महीने का जो पे आउट है ना, वो उसका आया, मान लो 1,000 रुपए, ठीक है, या उससे कम, या उसके आसपास 1,000 रुपए। अब आया घर पे, पिताजी ने पूछा, वो घर खुश हो गया, मेरा पहला इनकम आया, पापा मम्मी दोस्तों रिश्तेदारों अड़ोस पड़ोस वालों, मेरा पहला इनकम आया। बताएगा वो कितना आया, ये सवाल आएगा। वो बोलेगा अभी 1,000 रुपए आया। पिताजी, क्या 1,000 रुपए? अबे बेवकूफ, 2,000 तो तू पेट्रोल के लेके गया मेरे पास इस पूरे महीने में। 2,000 लगा के तू 1,000 कमा के लाया, ये कैसा धंधा सीख के आया, ये कैसा बिजनेस सीख के आया तू? 80% लोगों का 80% लोगों का यहीं पे हाल बुरा हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो आगे पीछे होने लगते हैं, दिमाग में डाउट होने लगता है, यार इतना कम इनकम, इतना कम इनकम। पूरा प्लान को एक बार स्टडी करो,
बात यहाँ कैरियर बनाने की लिए, बात थोड़ी ठहराव की यहाँ पर। इसके बाद कुछ कुछ उसमें कुछ लोग मोटिवेट होंगे, नहीं सर मैंने, नहीं पापा मैंने ट्रेनिंग लिया है, मुझे पता है मैं अच्छे से कर लूंगी, पापा मुझे एक मौका दो। लड़की है वो बोलेगी पापा मुझे एक मौका दो, लड़का ही बोलेगा पापा मुझे, वाइफ बोलेगी हस्बैंड को कि मुझे एक मौका दो। ये इनकम बढ़ेगा। अगले महीने क्या हुआ, अब एक्सपीरियंस है, अब टीम बन चुकी है, अब टीम के भी लोग जूम मीटिंग में आ रहे हैं, राइट। अगले महीने क्या हुआ पता है, देखो अगले महीने क्या हो गया, अगले महीने वो एफर्ट है ना ब्लू वाली वो थोड़ी कम हो गई और पे आउट है ना थोड़ा बढ़ गया, ऐसे थोड़ा बढ़ गया। अब वो और खुश हो गया, मतलब उसका मई 5 तारीख का पे आउट आया, कितना आया, 2,500 रुपए। ये बन गया सिल्वर बन, सॉरी ये बन गया एग्जीक्यूटिव बन गया, या सुपर डायरेक्टर बन गया, सुपर एग्जीक्यूटिव बन गया। आप घर पे आया, पापा इस महीने 2,500 पे आउट है। पापा बोलेंगे 2 महीने का कितना हुआ, 3,500। वो शर्मा जी के यहाँ तेरी जॉब की बात की थी, सिर्फ 6 घंटे जाना था, 5,000 रुपए देने वाला था, 1 महीने का देने वाला था 5,000, तू इधर 2 महीने का 3,500 रुपए लेके आया। फिर भी कुछ जद्दोजहद चलती है, नहीं पापा एक मौका और दो, मैं करता हूं। ये जो 2-3 लेवल है ना, यहाँ पर उस लीडर का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको ठहराव बहुत जरूरी है, आपकी टीम को ये नॉलेज बहुत जरूरी होना चाहिए कि यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि बात लाखों रुपए कमाने की है। बताता हूं मैं आगे। एक और महीना, तीसरा महीना, एफर्ट कम होती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, क्योंकि टीम में सीएनसी करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग में आ रहे हैं, जूम मीटिंग में आ रहे हैं, माहौल में आ रहे हैं, फुल डे ट्रेनिंग ले रहे हैं, पादा अभियान के कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, अब रिटेल भी हो रहा है, अब बिजनेस वॉल्यूम भी आ रहा है, अब बन गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर यहां पर, अब लीडरशिप का पैसा आने वाला है। अब पे आउट बन गया उसका 6,000 रुपए। अब पापा बोल रहे कितना आया, पापा 6,000 रुपए। फिर भी कैलकुलेशन चलेगी, बेटा मत कर काम, छोड़ दे, उधर जॉब सिक्योर है तेरी, 5,000 है वो कल को 6,000 कर देगा, 7,000 कर देगा, 10,000 हो जाएगा। एक नया बंदा ये सब परेशानियों से जूझ रहा है, क्या आपने कभी सोचा अपनी टीम के लिए कि इस दौर पर, इस जगह पर उसके साथ क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, इस दौर पर उसकी उंगली पकड़ के रखना पड़ेगा, इस जगह पर उसको ऑलवेज ये सिखाना पड़ेगा, एन ग्राफ, ये एन ग्राफ हमेशा सिखाओ, ये एन ग्राफ हमेशा सिखाओ, ये मीटिंग में यूट्यूब पे डालूंगा, एन ग्राफ का पूरा नॉलेज ले लो, ये सिखाओ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो सीख चुका है अब, है ना, अब खुद की टीम में जूम मीटिंग लेना शुरू कर दिया इसने, अब इसको नॉलेज आ गया है, अब ये प्रोडक्ट नॉलेज भी ले रहा है, अब और लोग भी इसको बोल रहे हैं कि आप प्रोडक्ट का नॉलेज दो ना सर, बहुत अच्छा दे रहे हो। इसके बाद वाला 1-2 महीने के बाद ये बंदा बन गया सिल्वर डायरेक्टर, एफर्ट कम, इनकम बढ़ रही है, अब मजा आ रहा है। अब हो गया इसका सीधा कार फंड, हाउस फंड, ये सब मिलाकर पकड़ते हो तो इसका बन गया 17,000 रुपए पे आउट, अगर 50-50,000 का मैचिंग किया तो। अब पापा खुश हो रहे हैं, क्योंकि अब अपने बेटे का मान सम्मान होते हुए देख रहे हैं, बेटा ट्रेनिंग में जा रहा है, बेटी को सब फूल हार डालकर ट्रेनिंग में बुला रहे हैं, स्टेज पर परफॉर्म कर रही है बेटी, वाइफ को मान सम्मान हो रहा है, हस्बैंड का मान सम्मान हो रहा है, पिताजी का मान सम्मान हो रहा है, भले सीनियर सिटीजन है। अब लोग पूछ रहे अगल बगल वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, वाह यार जबरदस्त, बाइक ले लिया, वाह खुद के दम पर, वाह ये हमारा देखो नालायक घर पे ऐसे पड़ा रहता है, मोबाइल ले लिया, कितने का, 30,000 का, खुद के दम पे, वाह क्या बात है। यहां पर सिल्वर डायरेक्टर बनने तक आपको धैर्य पेशेंस की बहुत जरूरत है, और सिल्वर बनने के बाद है ना, आप देखो आपकी सीएनसी करने वाले लोग काफी सारे होंगे, रेगुलर सीएनसी होगी, 12 तारीख तक ही आप बहुत सारा पैसा कमा चुके होंगे प्लान के हिसाब से, क्योंकि 12 तारीख सीएनसी की लास्ट डेट है, तो 12 तारीख तक कई सारे लोग सीएनसी कर चुके होंगे। उसके बाद अपनी टीम में भी आप करवाओगे, फिर नए लोग आएंगे उस पर कराओगे, कैंप होंगे, सेमिनार होंगे, ये सारी चीजें अपनी टीम को डुप्लीकेशन सिस्टम में लाओगे, ट्रेनिंग और ये सारी चीजों में। उसके बाद कुछ समय के बाद आप बन गए प्लेटिनम डायरेक्टर, गोल्ड के बाद प्लेटिनम बन गया, मेहनत और कम हो गया, इनकम और बढ़, क्योंकि अब एक्सपीरियंस आ गया, टीम को कैसे संभालना है, जूम मीटिंग करना है, नॉलेज देना है, सपोर्ट करने के लिए फील्ड में जाना है। अब खुद के आपके सेमिनार हो रहे हैं, आप एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट जा रहे हैं सेमिनार में, आपके नाम का पोस्टर बन रहा है, आपकी जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, आपका
सेमिनार के अंदर बैनर लगा हुआ है, आप एज ए चीफ गेस्ट जा रहे हो, अब लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, लोग आपके पैर छू रहे हैं, लोग आपको ऑटोग्राफ ले रहे हैं, क्योंकि आपने वो चीज हासिल की एक ठहराव के वजह से। शुरुआत में जो सबसे ज्यादा मेहनत उधर ही अगर हट गए होते तो इधर नहीं पहुंचे होते। उसके बाद कुछ 2 4 6 महीने 1 साल के बाद आप, मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूं, आप बन गए कहीं ना कहीं एम्बेसडर डायरेक्टर। लाखों रुपए का इनकम आपको मिलने के लिए, लोग देखने के लिए तरसे, सर काश आपसे एक बार मीटिंग हो जाए, सर बहुत दिनों से आपको जूम मीटिंग में सुन रहे हैं, सर आपसे मिलना है, सर आपसे पर्सनली बैठना है, सर काश मौका मिल जाए, इंस्टाग्राम पे मैसेज आएंगे। और जब वो बंदा जाता है वहां पर ट्रेनिंग में या कुछ फंक्शन में, सेमिनार में, तो लाइन लगती है सेल्फी खिंचाने की। वो लेवल इंतजार कर रहा है आप लोगों का, लेकिन कब इंतजार करेगा? जब आप इस सारे पड़ाव से, आप और अपनी टीम यहां से निकलोगे, धैर्य पेशेंस थोड़ा सा रखोगे, डेफिनेटली आप यहां पर पहुंचोगे। इस वक्त और इस लेवल पर है ना, ये सिल्वर बन जाने के बाद ही फैमिली वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, दोस्त आपकी तारीफ करना शुरू कर देते। उसके बाद बुराई नहीं करते, याद रखना। यार गजब मेहनत करता है बंदा, बहुत जबरदस्त मेहनत करता है, उसने खुद के दम पर ये बनाया है, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। अरे यहाँ पर अड़ोस पड़ोस वाले उसको रोकते थे, टोकते थे, लेकिन बंदा फिर भी लगा हुआ रहता था, सूट बूट पहन के निकलता था। ऐसा खुद के दम पर उसने बाइक लिया, मोबाइल लिया, कार खुद के दम पर ले लिया, बंदा लगा हुआ रहता है परफेक्ट तरीके से। राइट? तो ये था एन ग्राफ। अगर समझ में आया ये परफेक्ट है, 1 टाइप करो कि हाँ सर बिल्कुल सही। अगर ये कर लिया तो सर सेट हो जाएंगे, लाइफ बन जाएगी। 1 टाइप करो अगर परफेक्ट, अगर आप इस चीज को मान रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट? ऐसा ही टीम एक्स में है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। राइट? क्या करना है? पहले हम सीखते हैं। राइट? प्रोडक्ट नॉलेज लिया, हमने प्रोडक्ट नॉलेज लिया, उसके बाद हमने अपलाइन को देखा कि डेमो कैसे दिखाता है वो, और डेमो में क्या क्या बोलता है, डेमो में क्या क्या करना पड़ता है, ये हमने सीखा। राइट? उसके बाद हमने डेमो दिखाना शुरू किया, प्रोडक्ट नॉलेज आया तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। कोई डॉक्टर मिल गया और उसने नो प्रॉब्लम के बारे में पूछ लिया, या किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया, व्हाट इज टर्मिनल स्टोन, नेगेटिव वन कैसे देता है, ये यूएस एफडीए में क्यों रजिस्टर्ड है, इंडियन एफडीए में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? ये 10 12 15 सवाल फेंक दिए। हम अपने से कमजोर लोगों के सामने ही चिल्लाते हैं, अपने से कमजोर लोगों के सामने ही ज्ञान देने का काम करते हैं। हमसे ज्यादा समझदार मिला, दुम दबा के भागते। क्यों? क्योंकि नॉलेज की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन परफेक्ट नॉलेज लिया, वो 45 मिनट का वीडियो रट्टा मार लिया, परफेक्ट नॉलेज लिया, और उसने जो सवाल पूछे, वो डॉक्टर हो चाहे हमसे कई गुना ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अरे मैं 12वीं पास हूं, मेरे सामने कई एमडी लेवल के कई डॉक्टर्स बैठे, तो उनकी मैंने ज्वाइनिंग करवाई इस नो प्रॉब्लम ब्रेसलेट से, क्योंकि मैंने रट्टा मार के बैठा हूं। और कोई ऐसा सवाल आ गया जिसका जवाब मुझे नहीं पता, सिंपल सा काम है मुझे यही बोलना है, सर आज तक इतने प्रेजेंटेशन किए, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई सवाल आया सर। सर ये सवाल का आंसर अभी मेरे पास नहीं है सर, लेकिन मुझे 24 घंटे दो सर, मेरे जो एक्सपर्ट है, कंपनी की जो ओनर है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहां पर चाइना में मेल करके मैं इसका परफेक्ट आंसर लेके आता हूँ, मैं आपको 24 घंटे में आंसर देता हूँ। वहां ऐसा नहीं कि ये टर्मलाइन कहां से आता है सर, वो आसमान में जो उल्का पिंड आती है, उल्का पिंड जमीन पर टकराता है और जब टुकड़े होते हैं उसमें टर्मलाइन स्टोन निकलता है, कुछ भी पे बोल देने की जरूरत नहीं है। राइट? तो प्रोडक्ट नॉलेज लिया तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो डेमो दिखाना आप सीखते हो, और डेमो दिखाना आप शुरू करते हो, फिर बार बार प्रैक्टिस 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 करते हो। उसके बाद अपलाइन को सुनते हो, अपलाइन के साथ रहते हो, अपलाइन क्या समझाता है ये सीखते हो। उसके बाद ट्रेनिंग लेते हो, उसके बाद जूम मीटिंग अटेंड करते हो, जूम मीटिंग में डायरी पेन लेकर आज कई सारे लोग बैठे हैं, कई सारे लोग बैठे बैठे देख रहे, कई सारे लोग मस्त सोते सोते देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सबको, जबरदस्त। बिल्कुल आराम से सोते सोते याद रहता है सर, बैठते हैं ना तो ऐसे बैठ जाते तो सब इधर से उधर से निकल जाता है, सोते सोते से सर में रहता है, सब कुछ याद रहता है। आपकी ट्रेनिंग में मजा आती है सभी सर, हॉल में भी बैठे बैठे सोते हैं पीछे हम लोग आराम से, बढ़िया। तो होम मीटिंग में, होम मीटिंग कैसे करना है वो सीखते हैं, डाउन लाइन को कैसे सिखाते हैं कि कैसे सिखाना है। राइट? और काफी लोग, कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, प्लान मिला दिया, प्लान के समय फोन लेकर बाहर निकल गए, प्लान के समय बाहर निकल गए, जैसे मैंने बताया कैंप के समय पर भी इधर उधर घूमने निकल गए, जो कैंप चल रहा है वहां पर सीखने, जहां सीखने का मौका मिले ना दोस्तों सीख लो,
फ्री में नॉलेज मिल रहा है। जो नॉलेज टीमैक्स इंडिया लिमिटेड दे रहा है ना, वो नॉलेज बाहर किसी यूनिवर्सिटी में ना लाखों रुपए फीस भरोगे तब भी वो नॉलेज नहीं मिलेगा, उस टाइप का नॉलेज मिलता है। आपके अगल बगल में अगर 10,000 लोग रहते हैं ना, आपके अगल बगल में सोसाइटी में 10,000 लोग रहते हैं ना, 10,000 लोगों में से आपके जितना नॉलेज वाला, वो 10,000 लोगों में से आपके जितना नॉलेज वाला एक दूसरा बंदा नहीं मिलेगा। ढूंढ के देख लो, जो कन्विंस कर सके, बात कर सके, प्रोग्राम में जूम मीटिंग लियो, जितनी इतना नॉलेज लियो, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब टीमैक्स ने आपको उन 10,000 लोगों में से सबसे यूनिक बना के रखा इसके एजुकेशन सिस्टम ने, फ्री में। जी हाँ दोस्तों, फ्री में, राइट। और ये सारी चीज हम खुद करेंगे ना, अपलाइन से देख देख कर हम खुद करेंगे, टीम को सिखाएंगे ना, तब जाके क्वालिटी बिल्ड हमारी होगी। और जैसी क्वालिटी बिल्ड होगी उसके बाद पैसा आना शुरू होगा। तो शुरुआत में ठहराव की जरूरत है, लर्निंग समय है, सीखो, थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, साथ में सीखने भी मिल रहा है, और सीखने का कोई पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है ना। हाँ, कहीं फुल डे ट्रेनिंग होती है, वहां पर कुछ फीस होती है, उस फीस के सामने भी कुछ बेनिफिट्स कंपनी दे देती है ना, तो वो तो अटेंड करनी ही चाहिए, राइट। और जब आपकी क्वालिटी जब बिल्ड हो जाती है ना, तब आप आसानी से एक अच्छी इनकम पर पहुंच जाओगे, और बनेगा एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक जबरदस्त टीम मतलब आपका बनेगा, राइट। तो नए जितने भी लोग हैं अभी इनकम ना ढूंढे, क्योंकि बात यहाँ पर कैरियर की है। 1 साल करके देख लेने की बात नहीं है, चलो ट्राई करके टीमैक्स में देख लेता हूँ, ये बात नहीं है, बात कैरियर की है, राइट। यहाँ से आपके ड्रीम पूरे होते हैं, और कई सारे लोगों के ड्रीम पूरे हुए। एक दिन इनकम स्टेबल आएगी, अगर स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी होगा तो एक दिन आपकी इनकम स्टेबल आएगी। मतलब क्या होगा, एक चीज बताता, कई सारे लीडर्स हैं, राइट, उनका एक पे आउट पहुंचा, मान लीजिए कि भाई आप 1 लाख रुपए पे पहुंचे, है ना, लेकिन सिस्टम से 1 लाख पर पहुंचे। इस चीज को समझना, यहाँ एंड में आपको ये मैं बता रहा हूँ जो बहुत बेहतरीन चीज है, जो आप हमेशा याद रखना, ताकि आप ये चीज आपको इंस्पायर करेगी कि हम एक बार यहां पहुंच गए ना, फिर गिरेंगे नहीं। आप जब सिस्टम से चलते हो ना, नॉलेज लेने के बाद अपलाइन ने जो बोला वो करते के साथ, अपलाइन जो करता है वो भी आप करते हो, आप अकेले टीम हैंडल करते हो, जो आपको ज्यादातर अपलाइन, जिस जिस बंदे को ज्यादातर अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो लीडर वन ऑफ द बेस्ट लीडर है मेरी नजर में। मैं सैल्यूट करता हूं उस लीडर को, जिसको अपने दम पर जो क्लोजिंग निकाल के लाता है, अपने दम पर जो सेल करता है, अपने दम पर जो ट्रेन करता है। सैल्यूट करता हूं उस लीडर को, क्योंकि उसने डिपेंडेंट नहीं रहा अपलाइन पे, वो खुद अपने दम पर तैयार हुआ है, और अपने दम पर वो बंदा बहुत जल्दी सक्सेसफुल होता है, राइट। तो एक बार मैं बता रहा था कि आप 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच गए, 1 लाख की इनकम पे पहुंच गए, लेकिन सिस्टमेटिक पहुंचे। 1 लाख की इनकम में पहुंचने के लिए आपके मान लो लेफ्ट और राइट में दोनों में 50-50-100 सीएनसी अचीवर भी है, जो एवरी मंथ सीएनसी करते हैं, और हर महीने कर ही लेते हैं। आपकी टीम हर महीने जूम, आपकी टीम जूम मीटिंग अटेंड करने की आदत डलवा दी, नोट्स बनाने की आदत डलवा दी। उसके बाद आप बोल रहे हो जैसे जूम मीटिंग खत्म हो, जो जो आपने लिखा उसको फोटो खींचो, ग्रुप में डालो। ये अपना सिस्टम है, सीएनसी 12 तारीख तक कर ही लेना पड़ेगा, ये अपना सिस्टम है। मिलकर प्यार मोहब्बत से एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जिस लीडर ने, वो 1 लाख के पे आउट पे पहुंचा। वो 1 लाख से है ना, कभी भी 40,000 पे सीधा नहीं आएगा, बिजनेस डाउन भी हुआ तो। 1 लाख उसका हो गया स्टेबल इनकम, लॉक हो गया वो इनकम। वो 1 लाख से हो सकता है 95,000 पे आएगा, थोड़ा प्लस माइनस हुआ, 90,000 पे आएगा, थोड़ा प्लस माइनस हुआ, राइट। और 1 लाख पे आ गया ना, उसके बाद सिस्टम इतनी बिल्ड हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि 1 लाख से 1 लाख पहुंचने में शायद लगेगा 1 साल, लेकिन 1 लाख पर पहुंच गए ना, उसके बाद आपको 2 लाख पर पहुंचने के लिए आपको 2 साल नहीं लग सकते, 6 महीने में आप आपकी इनकम वापस 1 लाख और बढ़ा लोगे, 2 लाख इनकम पर आप जा सकते हो। सिस्टम ही ऐसा है ये, थोड़ा सीखना, ये सब कुछ सीखना है कि क्यों ऐसे क्यों होता है सर, सिखाएंगे ट्रेनिंग में, जब आप सिल्वर बन के आ जाओगे सिखाएंगे। अभी 6 तारीख को ट्रेनिंग था ना अहमदाबाद के अंदर, काफी यहाँ पर हमारे दोस्त बैठे थे जो सिल्वर डायरेक्टर नाबाव है, उनको वो सारे लेवल का उस चीज का नॉलेज मिला। आप जल्दी जल्द सिल्वर बन जाओ, और सिल्वर में आपको भी ये मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, राइट। देखो याद रखो दोस्तों, एग्जांपल लास्ट में मैं ये देना चाहूंगा कि ये मतलब ऐसा समझो कि ये जैसे है ना एक क्रिकेट गेम है, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये जैसे क्रिकेट गेम है, राइट। जहां है ना आप ही हो खिलाड़ी, ग्राउंड में और कोई नहीं है, आप ही हो खिलाड़ी, ग्राउंड में और कोई नहीं है। अच्छा, विकेट्स भी नहीं लगे पीछे, स्टंप्स, आउट होने का खतरा ही नहीं है। एक गेंद आया, खाली चला गया, कुछ नहीं कर पाए,
आउट नहीं हुए हैं आप, क्योंकि पीछे स्टंप नहीं है। दूसरा गेंद आया, मिस हो गया, आप हारे नहीं हो। एक ओवर आपको खेलना है, एग्जांपल एक ओवर चल रहा है, पहला गेंद आया, मिस हो गया, आउट नहीं हुए क्योंकि पीछे स्टंप नहीं है। दूसरी बॉल आई, मिस हो गया, आप आउट नहीं हुए। तीसरा बॉल भी मिस हो गया, 3 बॉल मिस हो गए। अब कोई बंदा कह, अरे 3 बॉल मिस हो गए, अब क्या होगा मेरा? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? विकेट गिरने वाला नहीं, आप आउट होने वाले ही नहीं हो। चौथा गेंद आया, खाली चला गया। पांचवा गेंद आया, वो भी खाली गया। अब समझ में आया कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब आपने टेक्निक यूज किया। अब छठा गेंद जैसे आया, आप आगे निकले, आपने आगे निकालकर बल्ला उठाया ऐसे, और बल्ले से दिया एक सीधा बॉल बाउंड्री के बाहर, और सीधे 5 गेंद जो खाली गई थी ना, उसकी कसर आपने पूरी कर दी एक गेंद के अंदर। उसकी कसर आपने पूरी कर दी। ये जिंदगी है ना आपकी, ये बिजनेस है ना आपका, उसमें पीछे स्टंप्स नहीं है, उसमें स्टंप्स नहीं है। आप बिंदास खेल सकते हो, आप उस पर बिंदास खेल सकते हो, क्योंकि आप आउट आउट आप कब होते हो पता है? आउट कब होते हो पता है? जानना चाहते हो इस गेम में आउट कब होते हो? इस गेम में आप आउट तब होते हो जब आप मैदान छोड़ते हो। आप जब मैदान छोड़ते हो तभी आप आउट होते हो, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको आउट नहीं कर सकती। और आप 1000 रन भी बना सकते हो। एक बॉल खाली जाएगा, 2 बॉल खाली जाएगा, फिर चौके छक्कों की बारिश आप कर सकते हो, क्योंकि आप वो नॉलेज ले रहे हो, आपको गलती हो रही है वो सीख रहे हो, राइट? तो कुछ जीतने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। कुछ समय का ठहराव, कुछ समय का ठहराव चाहिए, राइट? कुछ समय का ठहराव चाहिए जिंदगी की गेम पे। जी हाँ, स्टंप ही नहीं है सर, आप शायद समझे नहीं, जिंदगी की गेम में स्टंप नहीं होता। एक बॉल मिस हो जाने से ही लोग उम्मीद हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, थक कर घर बैठ जाते हैं। आपकी विकेट नहीं फिरी, आपको मोटिवेट रहना ऑलवेज कि मैं आउट नहीं हो सकता कभी। आप मैदान छोड़ते हो तो आप आउट हो, कुछ नहीं कर सकते उसके बाद, राइट? तो एक बात याद रखना दोस्तों, एक सूत्र है इस बिजनेस में कामयाब होने का, और वो सूत्र है, जो सीखेगा वही टिकेगा। जो सीखेगा वही टिकेगा, और जो टिक गया वो इतिहास रचेगा। जो सीखेगा वही टिकेगा, और जो टिक गया वो इतिहास रचेगा। क्योंकि जितने टिके थे, जितने टिके हुए हैं टीमैक्स रिटेल लिमिटेड में इतने सालों से, आज देख लो वो सारे अचीवर हैं। आज देख लो उन सबके पास बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक। आज देख लो उन सबके पास कार है। आज देख लो एक बढ़िया सी लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। आज देख लो उन्होंने घर की परिस्थिति सुधारी है। आज देख लो वो अपने हर सपने पूरे कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि वो टिके हैं। उनकी लाइफ में भी ऐसी कई सारी चैलेंजेस आई थी। जिन लोगों का पे आउट आज 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, 3 लाख है, 5 लाख, क्या लगता है शुरुआत के 1 साल में उनका पे आउट उतना था? अरे उसका 10%, उसका 1% शायद नहीं होगा। 1000 रुपए आते होंगे, 500 रुपए आते होंगे, 600 रुपए आते होंगे, लेकिन एक भरोसा, एक बिलीव के एक सही कंपनी के साथ है। जिस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, सर्विस अच्छे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है, मैनेजमेंट का सपोर्ट अच्छा है, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, सर्विस अच्छी है, टाइम टू टाइम कुरियर पहुंचता है, अगर ये सारी चीजें है ना, तो परफेक्ट जगह पर आप हो। और उस वक्त आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हो तो आप जीत जाते हो, आप कामयाब हो जाते हो, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। लेकिन जितने भी लोग ये इधर उधर हो जाते हैं ना, छोड़ के, अगर टीम में भी कुछ लोग गए, देख लेना 2 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, बस 3-4 महीनों के अंदर इधर उधर हुआ होगा। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वो एन ग्राफ अगर उनको सही तरीके से हमने समझाया हो तो वो नहीं जाते छोड़ के। क्योंकि जितने, फिर से बताता हूं, जितने टिके थे, जितने टिके हुए हैं, आज वो सब अचीवर हैं, लाखोंपति हैं। लोग बहुत सारे उनके फैंस हैं, उनके सेमिनार हो रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी बदली क्योंकि वो टिके हुए रहे। तो टिकना जरूरी है। जो सीखेगा, और टिकेगा कौन? जो सीखेगा वही टिकेगा, और जो टिक गया वो इतिहास रचेगा, राइट? और इसके अंदर भी और सुनो, ये जो जितने टिके थे
जिन्होंने अपना कैरियर बनाया, लाइफ बनाया टीमैक्स में। इसमें भी और सुनो, कोई गांव से था जहां बस एक समय तक आती थी, उसके बाद बस भी नहीं मिलती थी। वो शहर आता था डेवलप करने, शहर से अपने ही गांव जाने के लिए बस का टाइम चला जाता था, किसी के घर जाके सोना पड़ता था। ऐसी चुनौतियां आई हैं उन लोगों को। बारिश होती थी, बाइक पे भीगते भीगते जाते थे। ऐसी चुनौतियां आई हैं बॉस। आज जो टिके हुए जो अचीवर है ना, आज उनकी बात कर रहा हूं। उनको इंग्लिश नहीं आता था, उनको नहीं पता था डेमना कैंथल को कैसे लिखना है, उनको टीमैक्स का स्पेलिंग लिखना भी नहीं आता था कई लोगों को, राइट। आखिर में मैं जो परफेक्ट मैसेज आपको देना चाह रहा हूं ना, जितने भी 225 224 लोग बैठे हैं, ये सीखने वाले लोग बैठे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, राइट। उन्हें इंग्लिश नहीं आता था, किसी को बोलने में डर लगता था, लड़की शर्माती थी कि मैं कैसे बोलूं, छोटी बच्ची। आज वो छोटी बच्चियां है ना, 3 साल के अंदर है ना, कार लेकर घूमना शुरू हो गया। इंस्टाग्राम पे जाओ, देखो बहुत सारे मेडल्स है। खुद के दम पर उन्होंने उन्होंने बाइक लिए, उन्होंने कार ली, एक्टिवा लिया, खुद के दम पर। कौन? वो गांव की लड़की, वो गांव का लड़का जिसे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। अरे बच्चा हो या एजेड हो, नाम रोशन किया है मात्र 2-2.5 सालों के अंदर। हाउसवाइफ, हाउसवाइफ जिन्होंने नाम रोशन किया है, राइट। हाउसवाइफ के नाम से मैं एक प्रतिभा मैडम सूरत से टीमैक्स की शुरुआत की। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, लेकिन ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सरेंडर होकर ले रहे थे। सब ट्रेनर को सुन रहे थे, उन जो बोला वो काम कर रहे थे। 1 साल के आसपास हुआ, अपने हस्बैंड को 12 लाख की उन्होंने कार गिफ्ट की। उत्तर प्रदेश में सरला मैडम, कई सारे लोग, कई सारे लीडर्स, ये कुछ नाम मैं अगर नाम लेना चाहूंगा तो मुझे 3 घंटे का जूम मीटिंग करना पड़ेगा। इतने सारे अचीवर्स जिन्होंने सीखे, एक महिला होकर सीखे और लिया। कौन बोलता है नहीं हो सकता बॉस? ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। हम लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, 20-20 दिन घर से बाहर रहते हैं, सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये आज का 5वां मीटिंग है, गला दर्द कर रहा है, 5वां मीटिंग है आज का, लेकिन एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, एक मकसद के लिए काम कर। कई सारे अचीवर और निकलने वाले, कई सारे यंगस्टर को मैं देख रहा हूं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। सबके नाम नहीं ले सकता, माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि वैसे भी टाइम हुआ है, राइट। और कितने एग्जाम्पल चाहिए? इतने सारे लोग देख लो, पूरा इंस्टाग्राम, फेसबुक। एक मीटिंग उनका अचीवर फाइल बहुत जल्दी बन रहा है, एक उनका मीटिंग मैं करूंगा जिसमें बताऊंगा ये बंदा कहां से था, कितने पैसे कमा रहा था पहले, आज कितने कमा रहा है, उसका पहले के वीडियो, आज के वीडियो सब दिखाऊंगा मैं, क्योंकि दिखाने जैसी चीज है इसलिए मैं दिखाऊंगा। बस टिके हुए रहना है, पेशेंस रखना है। इनकम कितना आ रहा है अभी ये मत सोचो, आप सीख रहे हो और आप इतना सीखोगे कि उससे इतना पैसा आएगा ना कि खानदान के अंदर है ना, लोग आप पे प्राउड फील करेंगे कि वाह मेरी बेटी, क्या बात है। या इनकी बेटी देखो, गुप्ता जी की बेटी देखो, शर्मा जी की बेटी देखो, पटेल जी की बेटी देखो, उनका बेटा देखो, क्या नाम रोशन किया है, क्या काम किया है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए बहरे बन जाना पड़ेगा। कुछ समय के बाद आपके सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल बहरे बन जाओ, लोग क्या बोल रहे हैं, आपको क्यों रोक रहे हैं, ये मत सोचो, बस बहरे बन जाओ, आप सक्सेस होंगे। अगल बगल दूसरी कंपनी वाले आकर इन्वेस्टमेंट प्लान, क्रिप्टो प्लान, फॉरेक्स प्लान, बहुत बागड़ बिल्ले घूम रहे हैं। बहुत लोग आएंगे, तेल साबुन शैम्पू बेचने में क्या रखा है, यही चक्कर में लोग जाते हैं, खुद का पैसा डलवाते हैं, रिश्तेदारों का पैसा डलवाते हैं, और फिर शुरू होती है कहानी। जबरदस्त पिक्चर जो पूरा मोहल्ला देखता है, जब बाहर 4 लोग खड़े रहकर चिल्लाते हैं। ये सब फेस कर चुका हूं, इसलिए टीमैक्स रिटेल लिमिटेड बेस्ट है, सिस्टम बेस्ट है, सपोर्ट सिस्टम बेस्ट है, प्रोडक्ट अच्छे हैं। बस सिल्वर डायरेक्टर तक, सिल्वर डायरेक्टर तक हिलना नहीं है, टिके हुए रहो। सिल्वर डायरेक्टर के बाद क्या करना है ना, उसका ट्रेनिंग बहुत जल्द आएगा कि जब आप ब्रोंज बनते हो तो आपको क्या करना है, जब सिल्वर बनते हो तो क्या करना है, जब गोल्ड बन जाते हो तो आपको क्या क्या करना है। सीखते रहना, आज भी हम सीखते हैं, सीखते रहना, राइट। तो आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा।
और आज की ये प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि समय भी हुआ है। आप सब लोगों ने मुझे धैर्य के साथ सुना, बर्दाश्त किया, कुछ लोगों ने बर्दाश्त किया, कुछ लोगों ने सुना मुझे। तो आई होप मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूंगा कि आप अपनी टीम को एन ग्राफ जरूर समझाएं। ये वीडियो शायद आज रात तक यूट्यूब पर आ जाएगा, मैं लिंक वगैरह भेज दूंगा ग्रुप में, वहां से आपके सीनियर लोग आपको भेज देंगे। ये जो मीटिंग है ना, ये इसमें एन ग्राफ जरूर समझाना अपनी टीम को। जो भी नया बंदा जुड़ता है, कुछ एन ग्राफ समझाओगे, उसके दिमाग में एक सी चीज फीड होगी। हाँ सर, मेरे अपलाइन ने बोला था कि कुछ समय तो लगेगा। वो बंदर जैसा नहीं होना चाहिए। बीज बो दिए, मिट्टी डाल दी, पानी डाल दी और उधर ही बैठ गए पाल्टी मार के, अभी पैसा आएगा, अभी पैसा आएगा। राइट। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत बहुत सुना। और इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल समीर सैयद। जी हाँ, ऑफिशियल समीर सैयद। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और वो बहुत जल्दी, माफी चाहता हूँ, पिछले महीने बाहर था मैं, करीबन बहुत सारे दिन बाहर था। और गोवा, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद बंगाल में गया था, उसके बाद फिर मैं यूपी गया था, और यूपी से मंथ एंड हुआ तब मैं वापस आया। तो पिछले महीने मेरा कोई जूम मीटिंग नहीं हुआ। राइट। लेकिन इस मंथ में, इस महीने कम से कम 3 सेशन और मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जो अलग अलग टॉपिक पे होंगे। मिलके सीखेंगे दोस्तों, इतिहास में एक नया नाम बनाएंगे। राइट। क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, लोग ये इंतजार करके बैठे आप फेल कब होते हो। आपके फेल होने का इंतजार सब लोग कर रहे हैं, याद रखना, सब लोग कर रहे हैं आपके फेल होने का इंतजार, सिवाय टीमएक्स का अपलाइन है ना, वही और आपकी टीम और सीनियर लीडर, कंपनी के मालिक और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कामयाब कब होते हो। क्योंकि जब आप कामयाब होते हो ना, तब आप उन लोगों की नजर में सेलिब्रिटी बन जाते हो, और वो लोग आप आके बोलते हैं, अरे मुझे तो पता ही था, आप तो कमाल करने वाले थे, क्या बात है, जबरदस्त, मुझे तो पता ही था। वो सब बागड़ बिल्ले एक दिन आएंगे, आपको इज्जत देंगे और आपको सुनेंगे और आपको मिलने को तरसेंगे। आप उतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टीमएक्स इंडिया लिमिटेड। थैंक यू। और आज का जूम मीटिंग कैसा लगा, अपने अपने ग्रुप के अंदर इसका रिव्यू जरूर डालें, जरूर डालें, जरूर डालें, ताकि मुझे हिम्मत मिले नेक्स्ट कुछ और कुछ आपके लिए अच्छा लेकर आऊं। थैंक यू सो मच, टीमएक्स इंडिया लिमिटेड। थैंक यू।